सॉरी, टेक्निकल कुछ इशू हो गया था इस वजह से। चलिए हम लोग आगे करते हैं, देखते हैं कुछ इसके बारे में ही। हम लोग कोणीय वेग पढ़ रहे थे। कोणीय वेग क्या पढ़ रहे थे कि जैसे अगर टी समय में जो है किसी वस्तु द्वारा एक एंगल बनाया जाता है या घूमा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग देख रहे थे कि जैसे ये रेडियस है, ठीक है, यह जो एस होता है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक एंगल बनाकर जो अगर पोजीशन चेंज किया जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है एंगल के अकॉर्डिंग, उसी को बोलते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यह भी आपको वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं इसको एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यह भी सदिश राशि है, लेकिन क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सिस के अकॉर्डिंग आपको क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी। यह हो गया कोणीय वेग। इसी वजह से हम लोग कोणीय वेग को क्या डिनोट कर रहे हैं इससे, और इसको डिस्प्लेसमेंट और रेडियस, और कितने समय में, कुछ समय लगा होगा इतना घूमने में, तो यही हो गया आपको टी। मतलब आर जो रेडियस है, रेडियस के अकॉर्डिंग जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यह क्या है, एक तरह से आर्क ही है ना, आर्क के लेंथ को ही हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। मतलब एक आर्क बना रहा है, ठीक है, तो आर्क के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो लेंथ लिए हैं यह क्या है, एक तरह से आर्क ही है, आर्क का लेंथ ही लिए हुए हैं, तो एस बाई आर बाई टी हो जाएगा। और यही एस बाई आर का हम जब रेशियो निकाले हैं, मतलब इसको सॉल्व किए हैं, तो क्या आ गया है हमको, वी अपॉन आर, वी बाई आर आ गया है, और वी निकाले हैं तो क्या आ गया है, ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर क्या आया है, ओमेगा और रेडियस का प्रोडक्ट आया, मतलब त्रिज्या और ओमेगा कोणीय वेग का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं रेखीय वेग। एक तरह से यह भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वेग है, इसको रेखीय वेग बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी, ठीक है, रेखीय वेग बोलेंगे। वेलोसिटी हो गया ओमेगा, यह हो गया कोणीय वेग, और यह हो गया रेडियस मतलब त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या, त्रिज्या, ठीक है, रेडियस। तो यह हो गया। अब अगर हम इसको देखें कि ओमेगा इक्वल टू जो थीटा बाई टाइम हम लिखे हैं, तो यह टी समय में ध्रुवांतर के द्वारा घुमाए गए जो घूमे गए जो है दूरी के दर को हम लोग क्या बोलेंगे, या घूमे गए कोण सॉरी, ध्रुवांतर के द्वारा जो है घूमे गए कोण के दर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय वेग बोलते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा एंगल क्या बना है, इसको जब घुमाया है तो इतना एंगल बना है, तो वही एंगल यहाँ पे लिए हैं। और भाई टी मतलब टी समय में यहाँ पे क्या हो गया, इतना एंगल बनाने में कितना समय लगा, तो वह टी समय लगा, इस वजह से यह फार्मूला हो गया। और यहाँ पे जो है यह फार्मूला कैसे हुआ, तो एंगल को हम अगर निकालेंगे, एंगल को निकालेंगे तो इसके सामने क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस और मतलब डिस्टेंस क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसका और रेडियस का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, यह कोण के बराबर होगा, ठीक है, तो वही आर्क के बराबर होगा। आर्क का लेंथ आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग, आर्क के लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, तो थीटा बाई रेडियस हो जाएगा, मतलब सॉरी डिस्टेंस बाई रेडियस हो जाएगा। अगर थीटा निकालना होगा तो डिस्टेंस बाई रेडियस, अगर हमको एंगल निकालना होगा तो डिस्टेंस और रेडियस का रेशियो ले लेंगे तो हमको एंगल निकल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, आपको क्या हम क्या पुट कर दिए हैं, एस बाई आर, और उसका रेशियो लिए हैं तो हमको क्या निकल गया है, रेखीय वेग का फॉर्मूला निकल गया है, यह हो गया कोणीय वेग, ठीक है। दूसरा हम लोग देखे हैं 20 में, यह वाला हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे देख ही लिए हैं कि कैसे कैसे आया है, वो हम लोग इसको यूनिट किसी यूनिट में मेजर करते हैं, रेडियन पर सेकेंड में मेजर करते हैं। उसके बाद हम लोग देख लिए थे ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर और आर इंटू डब्ल्यू, यह आपको फार्मूला निकल गया था कोणीय वेग का। इसके आगे हम लोग देख रहे थे, इसके आगे जो है अब हम लोग देखते हैं प्लायन वेग। प्लायन वेग देखने जा रहे थे, तब तक कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे, इस वजह से नहीं देखे, तो अभी हम लोग देख लेते हैं प्लायन वेग। प्लायन वेग क्या है, एस्केप वेलोसिटी, नाम से ही पता चल रहा है, एस्केप वेलोसिटी, मतलब एक तरह से समझिए कि वैसा वह न्यूनतम वेलोसिटी, मतलब वह न्यूनतम वेग जिसके कारण जो है कोई अगर ऑब्जेक्ट जो है वह क्या हो, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए। मतलब हमारा जो गुरुत्वाकर्षण जैसे पृथ्वी का है, तो पृथ्वी से कोई ऑब्जेक्ट बाहर निकल जाए, उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, मतलब जैसे रॉकेट जाता है तो रॉकेट क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण उसका इतना वेग होता है जिसके कारण वो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, उस वेग को क्या बोलते हैं आपको, प्लायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। मतलब
वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जिसके कारण, वह न्यूनतम वेग जिसके कारण कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, उस वेग को क्या बोलते हैं? पलायन वेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला भी होता है, पहले हम लोग ये देख ले कि अर्थ के लिए कितना है। अगर हम पृथ्वी के लिए पलायन वेग देखें, पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में अगर 11.2 किलोमीटर डिस्टेंस अगर तय कर लेता है तो वह क्या हो जाएगा? वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। यह हम लोग देख लिए। इसका पहले एक दफ़ा देख लीजिए आप लोग, इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी का v इक्वल टू √2v0। ठीक है, अब देखिए क्या है, यह हो गया एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, और v जो है इसको बोलते हैं कक्षीय वेग। मतलब जो एक्सिस पे घूमता है, इसको बोलते हैं कक्षीय वेग। जो एक कक्षीय वेग मतलब एक्सिस के अकॉर्डिंग मूव करता है, उसके वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? आपको v0 से डिनोट करते हैं। अच्छा, अगर v0 हम लोग निकाले तो कैसे निकालेंगे? तो v0 का फॉर्मूला होता है GRE। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसको कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, G से ग्रेविटेशनल होता है, R से रेडियस हो जाएगा एस्केप वेलोसिटी का। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे हैं? देखिए 1/2, जैसे अगर मूवमेंट करता है तो 1/2 × ½ mv² हो जाएगा, और ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो Gm/r। अब देखिए यहाँ पे जो m होता है इसको छोटा वाला लेते हैं, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट के मास के बारे में कर रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट से कंपेरिजन करें, तो ये m से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब यह क्या होता है? जाएगा उधर, तो v² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2g। यहाँ पे g हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेते हैं, या ऐसे ये भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या हो जाएगा? v² इक्वल टू g। ठीक है, ये हाफ जाएगा। अच्छा, एक m ये भी हो जाएगा Gm/r, क्योंकि एक मास हो जाएगा, एक मास दूसरे ऑब्जेक्ट का, एक छोटा मतलब मास जो यहाँ पे होगा एक ऑब्जेक्ट का, और ये हो जाएगा जिसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है। जैसे अर्थ का अगर ले उस पर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट का मास ए हो जाएगा और अर्थ का मास ए हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे G, M और R। अब देखिए ये V, अब क्या हो जाएगा? v इक्वल टू √, क्या हो जाएगा? Gm/r। यह भी आपको फार्मूला हो गया v निकालने का, वेलोसिटी निकालने का। क्लियर इतना? तो यहाँ पे देखिए यह v जो है, अब हम क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अगर एस्केप वेलोसिटी अगर हम निकालें, 1 सेकेंड, अगर एस्केप वेलोसिटी देखें तो यह क्या निकला? यह कक्षीय वेग निकला, उसका फॉर्मूला यह निकल गया। अगर हम कक्षीय वेग निकालते हैं तो यह क्या निकलेगा? जो वेग है कक्षीय वेग उसका हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्या, यहाँ पे पुट कर देते हैं इसका वैल्यू। अगर यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू एस्केप वेलोसिटी का तो क्या हो जाएगा? √, पहले से 2 तो है ही और ये भी रूट में है, तो ओवरऑल रूट में हो जाएगा, तो क्या हो गया? r। और यही आपको फार्मूला हो गया किसका?
एस्केप वेलोसिटी निकालने का, कि अगर हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एम पता है, आर पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। यह भी आपको फार्मूला होता है, ठीक है, यह भी आपको फार्मूला हो गया इसका कक्षीय वेग निकालने का, ठीक है। इतना आपको क्या हो गया, कोणीय वेग सॉरी पलायन वेग का फार्मूला हो गया कि पलायन वेग अगर निकालना होगा, सब चीज़ दिया होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल दिया होगा, रेडियस ऑफ एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, डिस्टेंस होगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कक्षीय वेग है, यहाँ पे पुट कर देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। अगर हमको सीधा सीधा कक्षीय वेग दिया है तो √2 इंटू कक्षीय वेग का निकाल लेंगे, मतलब एक्सियल वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो वो क्या निकल जाएगा आपको, एस्केप वेलोसिटी निकल जाएगा। या हमको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया है, मास दिया और रेडियस दिया, तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, तो वो वाला आपको फार्मूला यूज करेंगे, और इस तरह से हम लोग यह पूरी तरह से एस्केप वेलोसिटी का भी निकाल सकते हैं, जो भी आपको वैल्यू है उसको हम लोग इस तरह से इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। इस तरह से आप लोग का जो है आपको गति जो चैप्टर था वो आपको क्या हो गया, खत्म हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि अब जो है गति में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अब कुछ एक्स्ट्रा जैसे रिक्वायर्ड वेलोसिटी है तो वो गति के नियम में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे जैसे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, मतलब तीसरा जो नियम होगा न्यूटन साहब का, वो आप उसमें आप पढ़ेंगे रिक्वायर्ड वेलोसिटी, क्योंकि अगर वहाँ पे देखते हैं कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होता है, मतलब जैसे बंदूक और से गोली निकलता है तो गोली भी आपको क्या होता है, बंदूक पे जो फोर्स लगाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह से रिक्वायर्ड वेलोसिटी वहाँ पे वो उसको निकालते हैं, क्योंकि गति के विपरीत दिशा में जो वेग होता है, गति के विपरीत दिशा में जो वेग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं गति के नियम में, वह हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।